ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड त्रिषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फलचिकीर्षवः। अब्रवीतो सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः, ऋषिस्त्वामसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। तमेव मुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात, विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेऽपि महत् तपः। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्त्रातुं समुपचक्रमे। ताम तदर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः, रूपेणा प्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। कंदर्प दर्प बस गोः मुनिसतामिदं ब्रवीत, अप्सरः स्वागतं तेस्तु बस चेह ममाश्रमे। अनुग्रहीष्व अनुग्रहणीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्त्वा सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्। तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत, तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्चचाराघवो। विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः, अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः। सब्रवीड इव संवृत्तश्चिन्तासोपकरायणः, अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः। सब्रवीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः, बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामरसा रघुनन्दन। सर्वं सुराणां कर्मय ततो तपोहरणं महत्, अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सराः दश। काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः, असहनिश्वसन्मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः। ओम नमः शिवाय। भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थितां, मेनकां मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशिकात्मजः। उत्तरं पर्वतं रामो विश्वामित्रो जगामः, सा कृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतुकामो महायशाः। कौशिकीतीरमासाद्य तपस्तेऽपि दुरासदम्, तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः। उत्तरे पर्वते रामो देवतानां भूतभयम् आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सरसीगणासुरा, महर्षि शब्दं लभतां साध्वयं कुशिकात्मजा। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः, अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्। महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण प्रतोषितः, महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः। महत्त्वामृषि मुख्यस्त्वं ददामि तव कौशिको। ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः, प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्। महर्षि शब्दमतुलं स्वार्जितः कर्मभिः शुभः, यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः। तमुवाच ततो ब्रह्मा नातावत् त्वं जितेन्द्रियः। यतस्य मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः विप्रस्थितेषु यतस्व मुनिशार्दूल
इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः अविप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन् धर्मे पञ्चतपा भूत्वा अवर्षा स्वाकाश संश्रयः शिशिरे सलिले सायी रात्र्यहानि तपोधनः एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमतो तस्मिन् सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ सन्तापः सुमहानासीत् सुराणां वासवस्य च रम्भामपसरसं शक्र सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाचात् महितमुवाक्य महितं कौशिकस्य च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 63वां सर्ग। विश्वामित्र जी को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तप भंग करना तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी की घोर तपस्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीता स्वयंवर हेतु आयोजन के संबंध में भगवान श्री राम का विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में प्रवास के दौरान सतानंद जी विश्वामित्र की जीवन कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे श्री राम, 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। अब व्रत स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र जी के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से उनके पास आए। हे श्री राम, उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनि, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। हे नरश्रेष्ठ, हे श्री राम, सतानंद जी कहते हैं, इसके बाद बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। हे राम, महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को स्नान करते हुए देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार पुष्कर के जल में वह मेनका शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, हे अप्सरा, तेरा स्वागत है। तू मेरे आश्रम में सदा सदा के लिए निवास कर। तेरा कल्याण हो। मैं काम से मोहित हो रहा हूँ और मुझ पर कृपा कर मेरे साथ आलिंगन करने का कष्ट करो। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका, जो इसी उद्देश्य के लिए पुष्कर में आई थी, विश्वामित्र जी के साथ निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं ही मेनका के रूप में उपस्थित हो गया। हे रघुनंदन, सतानंद जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े ही सुख में बीत गए। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए और शोक में डूब गए। हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र जी के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं के द्वारा ही किया गया है। उन्होंने ही मेरी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास कर मेनका को मेरे पास भेजा है। ओम नमः शिवाय। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान ही बीत गए और मुझे यह ज्ञात नहीं हुआ। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र जी लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए।
उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो विश्वामित्र जी के सामने थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उनकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा किया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले जाकर तपस्या के लिए उद्यत हुए। हे राम, सतानंद जी कहते हैं, वहाँ महायशस्वी मुनि विश्वामित्र जी ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या प्रारंभ कर दी। हे श्री राम, सतानंद जी कहते हैं, वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में संलग्न हुए विश्वामित्र जी से देवताओं को बड़ा भय होने लगा। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर आपसी परामर्श करने लगे कि ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम होगा और हितकर होगा। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र जी के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे बोले, हे महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हे वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करने का वर देता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, हे भगवान, यदि आपने मेरे द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्राप्त करें तो मैं अपने को जितेंद्रिय और धन्य समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए तुम्हें और प्रयत्न करना होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को प्रस्थान कर गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र जी ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर को उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु का पान करते हुए अपने तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय दिन रात पानी में खड़े रहते हुए उन्होंने घोर तप किया। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर और कठिन तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र जी के इस प्रकार तपस्या करते हुए समस्त देवताओं और इंद्र के मन में बहुत भारी संताप हुआ। समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए बहुत ही अहितकर थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 63वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः